हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। तो इस लेक्चर में हम आज सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए पेपर 2 टॉपिक है साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो इस पर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन देखेंगे हम इस पर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा साइंस में से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 पेपर 2 में। तो स्टूडेंट्स, आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको वीडियो पॉज कर आपको राइट आंसर चूज़ करना है और आपका स्कोर आखिर में, लेक्चर के आखिर में मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना है कितना है आपका स्कोर। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की ओर। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको। उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 499 है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। चलते हैं, हम साइंस का पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस हम साइंस का पेपर 2 के लिए है। ये जो टॉपिक है, सब टॉपिक साइंस में, फूड मटेरियल्स, हाउ थिंग वर्क, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल रिसोर्स, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, पेडागोगी ऑफ साइंस। तो इतने टॉपिक्स है ये साइंस टॉपिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 6 टॉपिक्स हम ये साइंस टॉपिक देख रहे हैं जो 130 मार्क के लिए पूछा जाता है आउट ऑफ 150 में से। तो फूड एंड मटेरियल्स ये देखेंगे हम पहले। तो स्टूडेंट्स, फूड एंड मटेरियल्स में भी सब टॉपिक्स है। सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, देन मटेरियल्स में मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। तो ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलते हैं लेक्चर की ओर। तो आज का फर्स्ट सवाल है, माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो एट टेम्परेचर अंडर। माइक्रोबियल की ग्रोथ स्लो ग्रोथ होती है किस टेम्परेचर में? तो देखेंगे हम 18 फ़ारेनहाइट्स, then 16 फ़ारेनहाइट्स, then 17 फ़ारेनहाइट्स, then 15 फ़ारेनहाइट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 15 फ़ारेनहाइट्स में माइक्रोबियल ग्रोथ होती है स्लो। और 15 फ़ारेनहाइट्स में ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पॉज कर आंसर बताना है। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनएक्टिव एंजाइम। किस रेडिएशन से, किस मेथड से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा जो कि हम प्रिजर्व करते हैं जो फूड, तो उसको पहले हम ये प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसे कि हम पहले ये ले लेते हैं कि हमने मिल्क ले लिया। मिल्क में के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एंजाइम्स है, उसको इनएक्टिव करने के लिए हम एक रेडिएशन छोड़ते हैं। तो उसमें से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक रहता है। उसकी लाइफ उसकी एक्सटेंड कर दी जाती है इस मेथड के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस मेथड के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो फर्स्ट है रेडिएशन, देन सेकेंड है ड्राइंग, देन कूलिंग, देन फ्रीजिंग। का राइट ऑप्शन है ए, रेडिएशन के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय कंटेंट। यानी वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कौन सी मेथड है वो पूछा गया है यहाँ पर। फर्स्ट है कंडक्शन, देन रेडिएशन, देन कन्वेंशन, देन कंबशन। तो रेडिएशन तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये इनएक्टिव करने के लिए की जाती है मेथड। इसका राइट ऑप्शन है ए, कंडक्शन इसका राइट ऑप्शन है। कंडक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट। इसके कॉन्टैक्ट से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र की जाती है कंडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, डैश इज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देख लेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी मेथड से, वो देखें हम, कंपल्शन, देन कन्वेंशन, देन रेडिएशन, देन कंडक्शन। इसका राइट ऑप्शन है बी, रेडिएशन। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें से गुजारा जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम को इनएक्टिव करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वहाँ से गुजारी जाती है। नेक्स्ट, लो एसिड फूड हैव पीएच वैल्यू ऑफ और लेस। लो एसिड फूड का पीएच वैल्यू कितना होता है वो यहाँ पर बताना है हमें। फर्स्ट है 5.2, देन 3.9, देन 4.6, देन 4.2। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल होता है 7 पर, फिर उसके आगे यहाँ पर 14 तक बेस होता है, देन यहाँ से 7 तक यहाँ से एसिड होता है, 1 से 7 तक, 1 से 7 तक एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी वैल्यू कम रहेंगी, यानी 1 ये बहुत एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। देन फिर यह स्लो यहाँ पर लेस होते जाती है एसिडिटी 7 तक, और 7 पर यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। तो देन जितना ज़्यादा वैल्यू होंगी 7 के अबो, जितनी ज़्यादा वैल्यू होंगी उतना बेसिक होता है। तो यहाँ पर लेस बेसिक होता है, फिर देन मोर यहाँ पर 14 तक आने तक ये मोर बेसिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही वैल्यू दिख रही है, देखो 3.9 ये लेस एसिडिक है, इसका ऑप्शन जो है, एंड देन 4.6 ये भी लेस एसिड है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स 4.6। लो एसिड फूड हैव पीएच वैल्यू ऑफ 4.6 और लेस, इससे भी कम हो सकती है वैल्यू, लेकिन 4.6 होती है लो एसिड फूड में। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज फ़ारेनहाइट। कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का? तो देखेंगे हम, फर्स्ट है 10, देन 15, देन 28, देन 32। इसका राइट ऑप्शन है डी, 32 फ़ारेनहाइट प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू कंट्रोल ब्रोविंग इन फ्रूट बाय एंजाइम। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वो कौन सा विटामिन यूज़ किया जाता है ब्रोविंग कंट्रोल करने को इन फ्रूट बाय एंजाइम, एंजाइम के थ्रू। तो वो देखेंगे हम, फर्स्ट है विटामिन के, देन विटामिन सी, देन विटामिन बी, देन विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज होता है इसका कंट्रोल ब्रोविंग इन फ्रूट बाय एंजाइम, एंजाइम के थ्रू। नेक्स्ट, डैश इज व्हेन वाटर गोज फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, वाटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, यानी सॉलिड से डायरेक्टली यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होता है, वो कौन सा मेथड से, वो यहाँ पर पूछा गया है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जैसे कि हमने एक आइस का गोला ले लिया, आइस का यहाँ पर एक पीस ले लिया हमने, आइस पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा जब हम उसको हीट करेंगे। तो यह वैसा नहीं पूछा गया है डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, ये आइस सॉलिड में होता है, आइस। तो यहाँ पर पहले लिक्विड,
देन फिर गैस में कन्वर्ट होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आइस से डायरेक्ट गैस, इसमें कैसे कन्वर्ट होता है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो मेथड देखिए हम, ट्रांसफ्यूजन, देन इवेपोरेशन, देन सब्लिमेशन, देन कंडेंसेशन। का राइट ऑप्शन है बी, सब्लिमेशन। ये मेथड है स्टूडेंट्स, ये टर्म है सब्लिमेशन। ये एक प्रोसेस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है इससे, सब्लिमेशन से। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर डैश इवेपोरेट आर यूज फॉर हीट सेंसिटिव फूड। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, लो टेम्परेचर डैश यानी वो कौन सी मेथड से वो पूछा गया है। इवेपोरेट आर यूज फॉर हीट सेंसिटिव फूड, हीट सेंसिटिव फूड को इवेपोरेट किया जाता है कौन से मेथड से वो पूछा गया यहाँ पर। तो फर्स्ट देखेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन वैक्यूम, देन ऑस्मोसिस, देन ड्रम। इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑस्मोसिस इवेपोरेटर। लो टेम्परेचर ऑस्मोसिस इवेपोरेटर आर यूज फॉर हीट सेंसिटिव फूड। नेक्स्ट, to dry fruit out of door, to dry fruit out of door humidity below dash % is best। यानी बाहर के जो फूड होते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना % होना चाहिए जो कि बेस्ट होती है। यानी स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्राई फ्रूट ऑफ आउटडोर ऑफ डोर, यानी आउटडोर डोर के बाहर यानी घर के बाहर जो ड्राई करते हैं हम, तो ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए बाहर वो पूछा गया है यहाँ पर, कितनी % होना चाहिए। तो हम वो देखेंगे 60, देन 80, देन 70, देन 90। इसका राइट ऑप्शन है 60% इज बेस्ट। 60% ह्यूमिडिटी बेस्ट रहती है। नेक्स्ट, food that are sterilized by irradiation can be stored for dash without refrigeration। food that are sterilized by irradiation can be stored, यानी ये प्रोसेस के बाद उसको कितने दिन तक उसको रखा जा सकता है स्टोर कर विदाउट रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेशन ना करते हुए उसको कितने दिन तक रखा जा सकता है वो पूछा गया यहाँ पर। 1 ईयर, देन वीक, देन मंथ, देन डेज। का राइट ऑप्शन है ईयर्स। ईयर्स में रख सकते हैं हम फूड को स्टेरिलाइज बाय इरेडिएशन कर ईयर वाइज भी रखा जाता है स्टोर कर फूड को। नेक्स्ट, माइक्रोवेव रेडिएशन इज ऑफ्टन कॉल्ड डैश रेडिएशन। माइक्रोवेव ये यहाँ पर किससे ऑप्टेन होते हैं वो पूछा गया यहाँ पर। आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, देन इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, देन मैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से माइक्रोवेव रेडिएशन ये ऑफ्टेन होते हैं। नेक्स्ट, इरेडिएशन कॉजेज अंडर, यहाँ पर देखिए इरेडिएशन कॉजेज अनडिजायरेबल फ्लेवर चेंज इन प्रोडक्ट, तो इरेडिएशन कॉजेज अनडिजायरेबल फ्लेवर यानी नॉन फ्लेवर चेंज इन प्रोडक्ट, वो किस प्रोडक्ट में चेंज होता है वो पूछा गया यहाँ पर। डेयरी, मीट, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट से इरेडिएशन से वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स में, यानी उसको फ्लेवर ही नहीं रहता है कुछ इरेडिएशन करते हैं जब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज द बेस्ट डैश फ्रॉम ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्मेंटेशन ये किससे बेस्ट है,
फर्मेंटेशन इज द बेस्ट डैश फ्रॉम द फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ पर फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ये फूड को स्टोर करने की ही एक मेथड्स है। तो वो कैसा है, फर्मेंटेशन और प्रिजर्वेशन में क्या डिफरेंट है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ओल्डेस्ट, बेस्ट, न्यूएस्ट एंड चीपेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्मेंटेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, fermentation microorganism produce dash and growth factor in the food। फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पूछा गया है। एक तो ग्रोथ फैक्टर है एंड देन नेक्स्ट फैक्टर वो पूछा गया है। फर्स्ट है मिनरल्स, देन विटामिन, देन कैलोरीज, देन एनर्जी। राइट ऑप्शन है बी, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट, सोर क्रीम यूजुअली हैज अ फैट कंटेंट बिटवीन परसेंट डैश परसेंट। कितना परसेंट होता है फैट सोर क्रीम में? 1 and 2%, देन 3 and 8%, देन 10 and 11%, देन 12 and 13%। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 12 and 13% होता है फैट सोर क्रीम में। नेक्स्ट, विनेगर यूजुअली हैज़ एन एसिटिक एसिड कंटेंट ऑफ बिटवीन 4 and डैश परसेंट, 4% एंड डैश परसेंट। यानी विनेगर में कितना एसिड होता है, कितना परसेंट एसिड होता है वो पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम 6, देन 7, देन 8, देन 9। इसका राइट ऑप्शन है सी, 4 and 8% होता है विनेगर में एसिटिक एसिड। देन नेक्स्ट, GMO स्टैंड फॉर, GMO का यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये ऑप्शन है। देन जेनेटिकली मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिज्म, सॉरी जेनेटिकली मैन्युफैक्चर ऑरेंजेस, देन ग्रोस मोल्डी ऑरेंजेस, देन जेनेटिकली मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, GMO स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, डैश आर द मोस्ट हेवीली यूज्ड एडिटिव्स। यहाँ पर कौन सा ज़्यादातर एडिटिव्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है फूड्स में? देखिए हम, मिनरल्स, गम्स, विटामिन्स एंड स्वीटनर्स। का राइट ऑप्शन है मिनरल्स। मिनरल्स आर द मोस्ट हेवीली यूज्ड एडिटिव्स। नेक्स्ट, डैश मेक्स अ फूड एसिड और सोर। किस चीज़ से फूड एसिड होता है और सोर होता है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है फ्लेवरिंग, देन कलरिंग, देन टेक्सचरिंग, देन एसिडल, देन एसिडलेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, एसिडलेंट मेक अ फूड एसिड और सोर। नेक्स्ट, द आउटसाइड ऑफ स्टील कैन is protected from rust by thin layer of। यानी स्टील जो होता है हमारा, स्टील के आउटर मोस्ट में एक लेयर होती है, वो किस मेटल की बनी होती है वो पूछा गया यहाँ पर। फर्स्ट है टीन, देन सेकेंड है कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन सिल्वर। का राइट ऑप्शन है ए, टीन। टीन की लेयर बनी होती है जो कि स्टील को रस्ट से बचाती है। देन नेक्स्ट, sweetened condensed milk has an extended shelf life due to addition of। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि मिल्क में यहाँ पर ऐड किया जाता है कौन सी चीज़ है जिससे उसकी लाइफ साइकिल एक्सटेंड होती है यानी बढ़ जाती है। फर्स्ट है साल्ट, देन ऑक्सीजन, देन शुगर, देन विनेगर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, शुगर से अगर हमने मिल्क में शुगर ये ऐड की तो उसकी लाइफ साइकिल वो चेंज हो जाती है, एक्सटेंड होती है।
नेक्स्ट, डैश ड्राइंग इज द मोस्ट यूज मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर एक मेथड पूछी गई है जो कि मिल्क जो होता है हमारा को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन सी मेथड है? फर्स्ट है वीट, देन स्प्रे, देन हीट, देन एयर। इसका राइट ऑप्शन है सी, स्प्रे ड्राइंग इज द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क पाउडर। नेक्स्ट, वन वेल नोन सब्स्टिट्यूएंट फॉर मिल्क प्रोडक्ट इज, वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि मिल्क प्रोडक्ट में होता है? फर्स्ट है चीज, देन पाउडर मिल्क, देन ड्रिंक मिल्क, देन मार्गरीन। इसका राइट ऑप्शन है डी, वन वेल नोन सब्स्टिट्यूएंट फॉर अ मिल्क प्रोडक्ट इज margarine. Next, the most important aspect of poultry meat is its dash quality. यहाँ पर पोल्ट्री का जो मीट होता है की क्वालिटी यहाँ पर पूछी गई है आपको। देन नेक्स्ट, ईटिंग, टेक्सचर, कलर एंड वर्सटाइल। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ईटिंग क्वालिटी। The most important aspect of poultry meat is its eating quality. Next, the yolk or yellow portion make up about -% of liquid weight of the eggs. यानी जो एग्स में बीच में का भाग होता है, येलो यॉल्क बोला जाता है इसको, तो उसका कितना परसेंट होता है वन एग में, वो पूछा गया यहाँ पर। यहाँ पर देखें हम 12, 22, 43, देन 33। इसका राइट ऑप्शन है डी, 33% यॉल्क होता है और बाकी बचा हुआ एग्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट, अ होल एग इंक्लूड अल्बुमिन कंटेन अबाउट कैलोरीज। यहाँ पर वन एग में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है वो पूछा गया यहाँ पर। कंटेन अबाउट डैश कैलोरीज, कितनी कैलोरीज देता है हमको वन एग। अल्बुमिन में जो सिर्फ यहाँ पर अल्बुमिन पूछा गया है, यानी यॉल्क में ही अल्बुमिन होता है। तो फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन है 15, देन 75, देन 40, देन 120। इसका राइट ऑप्शन है बी, 75 कैलोरीज को यॉल्क में जो यॉल्क होता है उसमें से हमको 75% कैलोरीज मिलती है, सॉरी 75 कैलोरीज हमको एनर्जी मिलती है अल्बुमिन में से। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एवरेज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एग्स। तो वहाँ पर वन एग में एन एग्स यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर वन एग में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, कितना माइक्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है वो पूछा गया यहाँ पर। तो फर्स्ट है 18 माइक्रोग्राम, देन 120 माइक्रोग्राम, देन 240 माइक्रोग्राम, देन 320 माइक्रोग्राम। इसका राइट ऑप्शन है सी, 240 माइक्रोग्राम वन एग में कोलेस्ट्रॉल होता है। देन नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट फर्मेंटेबल ऑफ ऑल द शुगर। यहाँ पर डिफरेंट शुगर दी गई है, डिफरेंट फॉर्म में शुगर दी गई है। तो फर्मेंटेबल यानी फर्मेंटेशन के लिए कौन सा शुगर बेस्ट रहता है? तो देखेंगे हम, फर्स्ट है सुक्रोज, देन फ्रुक्टोज, देन माल्टोज, देन ग्लूकोज। इसका राइट ऑप्शन है डी, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट फर्मेंटेबल ऑफ ऑल द शुगर। राइट ऑप्शन है ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। आपका कितना स्कोर आया आउट ऑफ 30 मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।